प्रोटेस्ट की जो परमिशन जो जंतर मंतर थाने से ली गई थी, वो बीजेपी लीडर तीर्थ राणा और बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी, जिसका प्रूफ भी अभी हमने आपको दिखाया। तो ये कैसे हो सकता है कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने करवाया। कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ चल रहे पहलवानों की लड़ाई में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। धरने की शुरुआत और परमिशन को लेकर दो बड़े खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। दरअसल पिछले दिनों पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने एक वीडियो शेयर कर बीजेपी नेता बबीता फोगाट और तीर्थ राणा को लेकर बड़ा दावा किया। इनकी तरफ से दोनों बीजेपी नेताओं पर पहलवानों को धरने के लिए मोटिवेट करने और धरने के लिए परमिशन दिलाने के आरोप लगाए गए। जो हमारे ऊपर कई तरह के जो आरोप भी लगे हैं, आज हम उनका भी जवाब जो है प्रूफ के साथ देंगे। सबसे पहला जो आरोप हमारे ऊपर लगा था, वो लगा था कि हमारा ये जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे को इस आंदोलन के लिए उकसाया है। आप सबको पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आए थे जंतर मंतर पे, वो जनवरी में आए थे, और उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो बीजेपी के ही दो लीडर्स ने ली थी। उसका प्रूफ है हमारे पास। प्रोटेस्ट की जो परमिशन जो जंतर मंतर थाने से ली गई थी, वो बीजेपी लीडर तीर्थ राणा और बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी, जिसका प्रूफ भी अभी हमने आपको दिखाया। तो ये कैसे हो सकता है कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने करवाया। हालांकि इस वीडियो के जारी होने के बाद बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक को जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बहन, हो सकता है कि आप बादाम के आटे की रोटी खाते हो, लेकिन गेहूं की तो मैं और मेरे देश की जनता भी खाती है, सब समझते हैं। इसके अलावा बबीता ने एक कहावत भी लिखी कि जिंदगी भर के लिए आपके माथे पर कलंक की निशानी पड़ जाए, बात ऐसी ना कहो दोस्त कि कह के फिर छिपानी पड़ जाए। मुझे कल बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई जब मैं अपनी छोटी बहन और उनके पतिदेव का वीडियो देख रही थी। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी, उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है और ना ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई लेना देना है। बबीता फोगाट ने आगे लिखा कि मैं पहले दिन से कहती रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री पर एवं देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखिए, सत्य अवश्य सामने आएगा। एक महिला खिलाड़ी होने के नाते मैं सदैव देश के सभी खिलाड़ियों के साथ थी, साथ हूं और सदैव साथ रहूंगी। परंतु मैं धरना प्रदर्शन के शुरुआत से ही पक्ष में नहीं थी। मैंने बार बार सभी पहलवानों से ये कहा कि आप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मिलें, समाधान वहीं से होगा। लेकिन आपको समाधान दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस और प्रियंका गांधी और उनके साथ आ रहे उन लोगों द्वारा दिख रहा था जो खुद बलात्कारी एवं अन्य मुकदमे के दोषी हैं। लेकिन देश की जनता अब इन विपक्ष के चेहरों को पहचान चुकी है। ट्वीट में आगे लिखा गया कि अब देश के सामने आकर उन्हें उन सभी जवानों, किसानों और उन महिला पहलवानों की बातों का जवाब देना चाहिए जिनकी भावनाओं की आग में इन्होंने अपनी राजनीति की रोटी सेकने का काम किया। जो महिला खिलाड़ी धरने पर साथ बैठे थे, उनके विचारों को सभी पूर्वग्रहों के साथ ऐसी दिशा दी जहां बस आपके राजनीतिक फायदे दिख रहे थे। आज जब आपका ये वीडियो सबके सामने है, उससे अब देश की जनता को समझ में आ गया है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के पवित्र दिन आपका विरोध और राष्ट्र के लिए जीता हुआ मेडल गंगा में प्रवाहित करने की बात कितना देश को शर्मसार करने जैसी बात थी। बबीता फोगाट ने आगे लिखा कि देश की जनता समझ चुकी है कि आप कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुकी हो। अब समय आ गया है कि आपको आपकी वास्तविक मंशा बता देनी चाहिए, क्योंकि अब जनता आपसे सवाल पूछ रही है। इस ट्वीट के बाद साक्षी मलिक ने अपने पुराने ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, वीडियो में हमने तीर्थ राणा और बबीता फोगाट पर तंज कसा था कि कैसे वो अपने स्वार्थ के लिए पहलवानों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे और कैसे पहलवानों पर जब विपदा पड़ी तो वो जाकर सरकार की गोद में बैठ गए। हम मुसीबत में जरूर हैं, लेकिन हाथ से बहुत इतना कमजोर नहीं हो जाना चाहिए कि ताकतवर को काटी चुटकी पर आप हंस भी ना पाएं। तो यहाँ कुल मिला जुलाकर पहलवानों में समर्थन और राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से चलने का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, जिस पर अब चर्चा तेज है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।